क्या करुण नायर ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है? क्या करुण नायर अब रिटायरमेंट लेने वाले? एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इसको लेकर के उठता है, क्योंकि जो इमोशनल माहौल दिखा करुण नायर का, जिस तरीके से वो केएल राहुल के सामने फपक करके रो रहे थे, ये साफ तौर पर संकेत है कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो करुण नायर के जहन में चल रहा है। और शायद करुण नायर ने, हमें ऐसा लग रहा है कि आखिरी मैच खेल लिया। जिस तरीके से साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी करी है, हमें लग रहा है अब करुण नायर के टीम इंडिया में वापसी करने के सारे दरवाजे बंद हो गए, पूरी तरीके से टूट चुके हैं करुण नायर। और वो भी क्यों ना भाई, बंदे ने जी जान से मेहनत करी है, शानदार एफर्ट लगाया, पूरा दमखम लगाया, पूरा जी जान लगाया है। हालांकि होता है कभी कभी कि भाई आप पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिस तरह के रिजल्ट की आप उम्मीदें करते हैं, वही हुआ है करुण नायर के साथ। करुण नायर शायद उस तरह का रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाए हो, लेकिन बंदे ने अपना जी जान लगाया, दमखम लगाया था। और आसान नहीं होता है 8 साल के बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे होते हैं, वैसे ही आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्या होगा, नहीं होगा, शायद नहीं चलेंगे तो टीम से बाहर न कर दिया जाए। तो तमाम तरह के प्रेशर के बीच करुण नायर ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी। ऐसा भी नहीं था बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, बल्लेबाजी करी, शानदार तरीके से उन्होंने काबिलियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। एक की हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए, मतलब 6 इनिंग के गौतम गंभीर। उन्होंने एक मैच की बात कही थी कि डीआर क्रिकेट गिव मी अ चांस, रणजी ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद गौतम गंभीर ने यहाँ पर जो उन्हें 6 मौके दिए, लेकिन उस मौके को भुना पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब है करुण नायर। हमें लगता है कि अब जो है करुण नायर सोच रहे हैं कि यार अब जो है टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट नहीं लिया जाए, और इसीलिए उनका इमोशनल पल जो था वो केएल राहुल के साथ, जिस तरीके से केएल राहुल के सामने वो रो रहे थे, केएल राहुल संभालने की कोशिश करते हैं। सुमन गिल ने भी कही थी कि मैंने यार करुण नायर से बात करी है, उनको चांसेस दिए जाएंगे, लेकिन अब आपको लगता है करुण नायर को चांसेस मिलने वाले, या फिर टीम इंडिया करुण नायर की तरफ देखेगी? भाई आप देख लीजिए तीसरे पोजीशन के लिए कौन कौन से खिलाड़ी बैठे पड़े हुए हैं। श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, यहाँ पर साई सुदर्शन जैसे। इस लड़ाई के लिए आपको जीतना है ना, तो भाई साहब कमाल का परफॉर्मेंस चाहिए, गजब का परफॉर्मेंस चाहिए। आपको सारे खिलाड़ियों से, अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट नजर आना है, उसे शानदार डिलीवर करना है। लेकिन करुण नायर से जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतर पाए। आप समझ लीजिए 6 इनिंग उनको चांस से मिले, कम से कम 1 सेंचुरी तो चाहिए करुण नायर से। ये उम्मीदें तो भारतीय मैनेजमेंट लगा करके बैठी हुई थी, कम से कम करुण नायर 1 सेंचुरी जरूर लगाएंगे, अपने कमबैक का उत्थान जरूर दिखाएंगे। क्योंकि रणजी ट्रॉफी की बात करें तो भाई 8-9 सेंचुरी उन्होंने कंटिन्यू लगाए थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है तो यही फर्क हो जाता है। रणजी ट्रॉफी में जो आपका फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कंटिन्यू रख पाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि वहां पर यदि गेंदबाजों की बात करें तो वहां पर उस क्वालिटी गेंदबाजों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। वहां पर 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे वाले गेंदबाज होते हैं जिसका सामना आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप आते हैं तो आपको 145-150 की रफ्तार में गेंदों का सामना करना पड़ता है, क्वालिटी के खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे उस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाना, उस रिदम को बैक कर पाना बहुत ज्यादा टफेस्ट काम होता है। वो दिखा है करुण नायर। करुण नायर शानदार तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और सारा जो उनका इमोशनल ट्रॉमा था, जिस तरीके से वो रो रहे थे, ऐसा लग रहा है कि करुण नायर कुछ सोच रहे हैं, रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और यदि 5वें टेस्ट मैच में करुण नायर को मौका नहीं मिला, और हमें नहीं लगता है करुण नायर को 5वें टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा, क्योंकि साई सुदर्शन ने अपने आप को साबित कर दिया। साई सुदर्शन ने हाफ सेंचुरी ठोक दी है, मुश्किल परिस्थितियों में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके दिखा दिया है। और आप जो है, जब कोई बल्लेबाज इतना कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उस बल्लेबाज को तुरंत हटा भी नहीं सकते। तो हमें नहीं लग रहा है करुण नायर को अब 5वें टेस्ट मैच में मौके मिलने वाले हैं, और करुण नायर के लिए लास्ट मैच जो है वो टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया की जर्सी में वो अब हो चुका है। खैर, आप लोग क्या कह रहे हैं ना करुण नायर को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं करुण नायर के बारे में, आप लोग क्या कहना है करुण नायर के इस इमोशनल भावुक पल पर, जो भावुक पल दिखाई दिया था। यही भावुक पल हमें याद है कि रविचंद्रन अश्विन का भी दिखाई देने को मिला था, जो विराट कोहली के सामने रो रहे थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था।
वही उसी तरह का जो कुछ यहाँ पर करुण नायर का भी दिखाई दे रहा था। खैर आप लोग क्या कहना है करुण नायर के इस इमोशनल ट्रॉमा को लेकर के, जिस तरीके से वो इमोशनल हुए, जिस तरीके से उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेयर हैं, इन प्लेयरों के होते हुए आपको लगता है करुण नायर को मौके मिले? जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, एक तगड़ा फाइट है नंबर 3 पोजीशन के लिए, एक बहुत ही गहरी लड़ाई।